हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BPYG 172 फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पिछले साल के कम से कम 12 साल के पेपर को एनालाइज करके एक पेपर को एनालाइज करके प्रोवाइड किए हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ में देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड है। हर चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है और ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन रिलीजन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिलीजन। तो फर्स्ट इसमें डिफाइन करना है रिलीजन, फिर एक्सप्लेन करना है क्या नेचर किसका, रिलीजन्स का। तो फर्स्ट ना आपको क्या काम है, डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है, रिलीजन्स का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि मैंने आपको कम से कम टोटल 5 लाइन्स प्रोवाइड किया है जो कि किसका, रिलीजन्स का डेफिनेशन है। फिर उसके बाद में नेचर, अभी नेचर की बात आती है तो कौन कौन से इसके अंदर नेचर, फर्स्ट है बिलीव इन द स्कैड, सेकेंड है इमोशनल एक्सपीरियंस, थर्ड है मॉरल कोड, फोर्थ आता है रिचुअल्स एंड वर्कशिप, इसके बाद में फिफ्थ है कम्युनिटिव लाइफ, सिक्स है माइथोलॉजी एंड स्टोरीज, सेवन्थ है सर्च फॉर अल्टीमेट मीनिंग। तो ये टोटल क्या है, 7 पॉइंट्स है। किसके पॉइंट्स है, ये नेचर है, किसका, सोशल रिलीजियस का नेचर है। तो कम से कम आपको 7 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। जो मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया है ना, यही पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप खुद से कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, या जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किया है आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो। इन सभी के हर एक टॉपिक से रिलेटेड में आपको ऑलरेडी चैनल पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट्स का मीन्स इस यूनिट वाइज आपको हर एक यूनिट वाइज मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इस वीडियो में सिर्फ आपको ऊपर से ही बताने वाली हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, जहाँ कि मैं आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग से एक वीडियो मैंने एक सीरीज़ प्रोवाइड किया है, जिसमें कि हर एक यूनिट वाइज डिटेल में हर एक टॉपिक को मैंने आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड किया है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन। तब इसमें क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है एंथ्रोपोलॉजी का और साइकोलॉजी का ऑरिजिन कैसे हुआ था, कैसे शुरुआत हुआ था, रिलीजन्स का कैसे शुरुआत हुआ, मतलब कैसे शुरुआत हुआ था। एंथ्रोपोलॉजी और साइकिल ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिलीजन्स का, इन दोनों की कैसे शुरुआत हुई थी ये एक्सप्लेन करना है। तो जिसमें कि आपको कम से कम हर एक टॉपिक के मैंने आपको कम से कम 13 पॉइंट्स क्या है प्रोवाइड किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप एग्जाम में लिख सकते हो तो आप कोशिश कीजिए कि जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किए हैं आप ये अपने एग्जाम में लिखिए। फिर उसके बाद में साइकोलॉजिकल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन्स का बताना है, उसमें भी कम से कम मैंने आपको 15 पॉइंट्स क्या है प्रोवाइड करके मैंने आपको प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन रिलीजन, डिस्टिंक्शन बिटवीन थियोलॉजी एंड फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स। सेम हर एक आंसर के स्टार्टिंग में आपको ना रिलीजन से बताना है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है ना उसका नाम ही फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन से, तो आपको रिलीजन से रिलेटेड पता होना चाहिए। डेफिनेशन आपको प्रिपेयर कर लेना है कि रिलीजन्स का डेफिनेशन क्या है, आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हो, ये डेफिनेशन आप लिखोगे एज इट इज़, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेना है रिलीजन्स का। फिर उसके बाद में आपको डिस्टिंक्शन बताना है, डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, थियोलॉजी के बीच में और फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स के बीच में डिफरेंस बीच में बताना है। फर्स्ट तो थियोलॉजी और इसके बीच में क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है थियोलॉजी का, ये एक डिफरेंस है। सेकंड है फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स, सेकंड डिफरेंस है। फिर उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है। हर एक आंसर के एंडिंग आपको कंक्लूजन से लिखना है, एंड करना है। हर एक वीडियो में मैं अक्सर कहती हूँ आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे आपको ध्यान देना है। तो आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट हमेशा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर मेन बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन, आपको इस पे ध्यान देना है। और पैराग्राफ आपको अवॉइड करना, हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि मैंने आपको ये देख सकते हो, मैंने हर एक आंसर्स को एकदम नीटली एकदम पॉइंट वाइज आपको लिख के प्रेजेंट करके दिया है। देखिए हर एक चीज़ें मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको एग्जाम में भी जैसे मैंने ये आंसर्स लिखे हैं ना, सेम ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। जैसे मैंने आपको ये पॉइंट वाइज प्रोवाइड किया है ना, सेम आपको लिखना है।
क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो ना तो आगे वाले को समझ में भी नहीं आता है, तो वो इतना ध्यान से देखता भी नहीं है। तो आप ऐसे लिखिए कि नीटली आप लिख सको, ताकि आगे वाले को भी देखने में अच्छा लगे और आपको मार्क्स अच्छे से इजीली प्रोवाइड कर दे। तो आपको हमेशा पॉइंट वाइज से अपने आंसर्स को लिखना है, पैराग्राफ प्लीज़ अवॉइड कीजिए। फिर इसके बाद में लास्ट पे कंक्लूजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन करना है 3 ट्रेडिशनल वेज जो समझने के लिए, किसको, रिलीजियस लैंग्वेज को समझने के लिए ऐसे कौन कौन से ट्रेडिशनल वे है। तो फर्स्ट कौन सा आता है, नेगेटिव वेज है, सेकेंड है एनालॉजिकल वेज, थर्ड है सिम्बॉलिक लैंग्वेज। कितने वेज होते हैं, 3 वेज है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा हो गया, नेगेटिव वेज, सेकेंड है एनालॉजिकल लैंग्वेज, थर्ड है सिम्बॉलिकल लैंग्वेज। तो इन सभी के मैंने आपको कम से कम 3 पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ में कुछ इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी आपको ऐड करना है, जो कि मैंने आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड किया है, एग्जांपल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जो मैंने आपको ये आंसर्स प्रोवाइड किए ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल सेंटेंस है। अगर आप एग्जाम के 4-5 दिन पहले भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इजीली इन आंसर्स को याद कर सकोगे। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल से सेंटेंस भी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको प्रिपेयर करने में नहीं होगा, बहुत सिंपल है। अगर आप खुद से लिखना चाहते हो आंसर तो भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रिलीजियस एक्सपीरियंस। अब इसमें एक्सप्लेन करना है रिलीजियस एक्सपीरियंस, तो इसमें 2 सोर्सेज के अनुसार दिए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट है विलियम जेम्स का व्यू क्या था रिलीजियस एक्सपीरियंस पे, फिर रुडोल्फ ऑटोस का क्या एनालाइज था रिलीजियस एक्सपीरियंस पे। तो इन दोनों का व्यूज़ बताना है। फर्स्ट तो रिलीजियस एक्सपीरियंस का एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, राइट। फिर विलियम्स का बताना है क्या व्यू था रिलीजियस एक्सपीरियंस पे। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स है किसकी, विलियम जेम्स की। जैसे कि फर्स्ट आता है प्रैग्मेटिक अप्रोच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 कैरेक्टरिस्टिक भी इसके अंदर इंक्लूडेड रिलीजियस एक्सपीरियंस की। इसमें कि फर्स्ट क्या है, इनफेबिलिटी, सेकेंड क्या है, नोएटिक क्वालिटी, थर्ड क्या है, ट्रांसेंसी, फोर्थ है पैसिविटी। फिर इसके बाद में पर्सनल एंड प्राइवेट हो गया। फिर फिफ्थ आता है प्लूरलिज्म्स हो गए। तो ये सब क्या है, विलियम जेम्स का व्यूज़ है, किससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। तो ये तो हमने विलियम्स का देखा। अब उसके बाद में सेकंड आता है जो क्या है, रुडोल्फ ऑटोस का क्या एनालाइज था रिलीजियस एक्सपीरियंस रिलेटेड। तो इसमें फर्स्ट उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, इसका नाम क्या है, न्यूमिनियस। फिर उसके बाद में मिस्टेरियम के बारे में उन्होंने बताया, ट्रेमिडेंस के बारे में एनालाइज किया, फिर फैसिनेशंस के बारे में। फिर उसके बाद में बियॉन्ड रैशनैलिटी, इमोशनल केयर ऑफ रिलीजन्स, होली हैज़ ए होली अदर्स। तो ये सब क्या एनालाइज था, किसका, रुडोल्फ एंड ऑल्टोस का एनालाइज था, जो कि उन्होंने रीजन से रिलेटेड किया था। तो हर एक पॉइंट आपको लिखना है, जैसे जैसे मैंने आपको सिंपल से लैंग्वेज में आपको मैंने प्रोवाइड किया, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आपको एज इट इज़ लिखना है। अगर आप खुद से लिखना चाहते हो, खुद के आंसर अगर आप लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं यही क्वेश्चंस के आपको आंसर्स प्रिपेयर करना है, और पैराग्राफ में आपको अवॉइड करना है। जैसे मैंने आपको ये प्रोवाइड किए हैं आंसर्स पॉइंट वाइज, आपको ऐसे ही लिखने हैं। इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और एग्जाम्पल्स वगैरह आपको ऐड करना है अपने आंसर्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ थेथिज्म्स, एंथिज्म्स, अग्नोथिज्म्स, पैंथिज्म्स, डायनिज्म्स एंड टाइप्स ऑफ थेथिज्म। तो इसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो थेथिज्म्स के बारे में बताना है, फिर एथिज्म्स के बारे में, फिर अग्नोथिज्म्स के बारे में, पैंथिज्म, डायनिज्म्स एंड टाइप्स ऑफ थेथिज्म्स, ठीक है। थेथिज्म्स में क्या है, फर्स्ट तो इसका मीनिंग बताना है, फिर इसका मेन आइडिया क्या है, काम क्या है किसका, थेथिज्म्स का, ये बताना है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड करना है, ठीक है। हर एक जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन करने बोल रहा है ना, सभी का फर्स्ट आपको मीनिंग बताना है, मेन आइडिया बताना है, फिर सभी के क्या है एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड करना है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बहुत सिंपल से इसमें पॉइंट प्रोवाइड किया है। आप इसी को एक्सटेंड करके भी आप लिख सकते हो। अगर आपको 20 मार्क्स से क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाएगा तो आप इसको एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो। बहुत सिंपल सी ये, इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं वर्ड्स को आपको क्या एक्सटेंड करके लिखना है, बस बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एग्जाम्पल पैंथिज्म्स का हो गया, फिर डायनिज्म्स का भी सेम आपको मीनिंग बताना है, मेन आइडिया एक्सप्लेन करना है, फिर फेमस फिलोसोफर कौन थे और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह इनके ऐड करने हैं। फिर उसके बाद में आता है टाइप्स किसकी, थेथिज्म्स की। अब टाइप कौन कौन से हो गए, जिसमें कि फर्स्ट है मोनोथेथिज्म्स, सेकेंड है पॉलीथेथिज्म, थर्ड है हेनोथेथिज्म, फोर्थ है डाइथेथिज्म्स। फिर उसके बाद में फिफ्थ आता है
पैंथेटिज्म्स। तो ये सब क्या टाइप्स है किसके, थेटिज्म्स के, जो कि आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल के साथ में। हर एक आंसर के साथ में मैंने आपको एग्जांपल करके प्रोवाइड किया है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। रही बात अगर कंक्लूजन की, तो बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट होता है कंक्लूजन याद करने में। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके ये आपने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है, थेटिज्म्स का, तो थेटिज्म्स का फर्स्ट कुछ लाइंस आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, और अग्नोसिज्म्स का कुछ फर्स्ट लाइन लिख लिए, इसके कुछ फिलोसोफर लिखिए, या टाइप्स ऑफ थेटिज्म्स को आप सिर्फ सिंपल टाइप्स लिखना है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है कंक्लूजन में, सिर्फ टाइप्स आपको लिखना है। मीन्स आपको क्या करना है, जो अपने आंसर्स लिखे हैं ना उसी की इन शॉर्ट समरी आपको लिखना है, बस इतना आपको करना है। जो आंसर्स आप लिखे ना आपने, आपको क्या समझ में आए आंसर से, वो आपको लिखना है, इसके अंदर अपने मन से लिखना है। या आप एज इट इज़ ना कोई भी मतलब जो अपने पॉइंट्स लिखे ना मेन बॉडी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए पैथिज्म, डायनिज्म, थेटिज्म्स, इन्हीं के कुछ पॉइंट्स अगर आप ऐड कर दोगे इसके अंदर कंक्लूजन में, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कंक्लूजन। अगर हो सके तो जो मैंने आपको कंक्लूजन प्रोवाइड किए हैं इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, इतना आपको करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड गॉड इज द इंटरनल हैज़ द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। अब डिस्कस करना है गॉड को एज ए ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड गॉड इज इंटरनल एज द मेन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। ठीक है, फर्स्ट तो आपको गॉड एज ए ओमनीपोटेंट का एक्सप्लेन करना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है गॉड एज ए ओमनीप्रेजेंट, थर्ड गॉड एज ए इंटरनल। तो इन सभी के पॉइंट्स के आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर देना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक्सप्लेन द कलम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, गॉड से रिलेटेड, ये बताना है। ठीक है, साथ साथ में एक्सप्लेन करना है कलम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फर्स्ट तो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये एक्सप्लेन करके बताना है, फिर कलम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बारे में बताना है, कुछ इसके 3 पॉइंट्स वगैरह एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि वॉट एवर इसके जो कि उन्होंने प्रेजेंट किया है फॉर्म में, कौन कौन से 3 फॉर्म्स देखिए, वॉट एवर बिगिन टू एग्जिट हैज़ ए कोज, यूनिवर्सल बिगिन टू एग्जिट, थर्ड है देयरफॉर द यूनिवर्स हैज़ कोज। तो ये 3 पॉइंट है किसके, कलम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के। फिर सभी के एक्सप्लेनेशन भी, जैसे कि फर्स्ट प्रीमाइसिस हो गया, सेकेंड प्रीमाइसिस हो गया, फिर कोसेस कौन कौन से थे कलम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के, तो ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि पावरफुल, इमटेरियल, पर्सनल, तो ये सब क्या कोजेस थे। फिर उसके बाद में आपको कंक्लूजन लिखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द मॉरल आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको कम से कम मॉरल आर्ग्यूमेंट बताना है, थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, साथ साथ में आर्ग्यूमेंट किससे, रिलीजियस एक्सपीरियंस से, ये भी बताना है। ठीक है, फर्स्ट तो मॉरल आर्ग्यूमेंट बताना है, इसके की थिंकर कौन से थे, इसके कौन कौन से बेसिक फॉर्म थे, फिर उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन बताना है। सेम हर एक पॉइंट का आपको क्या है, फर्स्ट तो आपको डेफिनेशन बताना है हर एक पॉइंट का, फिर इसके कौन कौन से की थिंकर्स थे, फिर इसके बेसिक फॉर्म कौन सा था, फिर उसके बाद में कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना। हर एक पॉइंट का आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलीजियस एक्सपीरियंस, जिसमें कि मैंने फर्स्ट आपको डेफिनेशन दिया, राइट, फिर कुछ की पॉइंट्स वगैरह इसके, फिर वे थिंकर्स आते हैं, फिर जो कि विलियम जेम्स से रिलेटेड है, कौन सा, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलीजियस एक्सपीरियंस, फिर इसके बाद में एक्सप्लेनेशन। तो आपको कुछ इस वे में आपको क्या है, प्रोवाइड करना है अपने आंसर्स को। आपको ध्यान रखना, जो आंसर्स मैंने आपको जिस वे में प्रोवाइड किया है ना, आपको भी अपने आंसर्स को वैसे ही लिखना है और ऐसे पॉइंट वाइज ही लिखना है। अगर हो सके तो जो आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए ना, इससे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और एज इट इज़ ही आपके एग्जाम में जाके लिखना है, बस आपको इतना करना होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द लॉजिकल एंड एविडेंशियल प्रॉब्लम ऑफ एविल। एक्सप्लेन करना है लॉजिकल प्रॉब्लम, साथ साथ में एविडेंशियल प्रॉब्लम किसकी, एविल की, राइट। तो फर्स्ट तो आपको डेफिनेशन बताना है लॉजिकल प्रॉब्लम का, फिर की आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि गॉड क्या है, ओमनीपोटेंट है, गॉड क्या है, ओमनीसिएंट है, गॉड क्या है, ओमनी बेनिवोलेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में एविल के एग्जिट्स के बारे में बताना है, फिर कुछ रेस्पॉन्स वगैरह बताना है। फिर सेकंड आता है एविडेंशियल प्रॉब्लम का बताना है, सेम इसका डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स वगैरह इसमें कुछ बताए गए हैं, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर से क्या रेस्पॉन्स थे ये एक्सप्लेन करना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन से आपके आंसर्स को एंडिंग करना है।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कि डिफाइन करना रिलीजियस फंडामेंटलिज्म्स, हाउ आर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म्स एंड टेररिज्म्स रिलेटेड, इलैबोरेट। तो फर्स्ट क्या बताना है कि जो रिलीजियस डिफाइन करना रिलीजियस फंडामेंटलिज्म्स, फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म्स और टेररिज्म एक दूसरे के साथ में क्या रिलेटेड है, क्या एक दूसरे के साथ में रिलेशन है, ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म्स के बारे में बताना है, जो कि मैंने आपको कम से कम 6 साइंस में क्या डेफिनेशन आपको प्रोवाइड किया है, तो आपको डेफिनेशन में बताना है। फिर की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसकी, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म्स की कौन कौन सी है, इसमें से कम आपको 4 पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें कि लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, सेकंड है इनटॉलरेंस टूवर्ड्स अदर बिलीफ, थर्ड आता है रिजेक्शन ऑफ सिक्युलरिज्म एंड मॉडर्न वैल्यूज़ का, फिर डिज़ायर होना किसकी शुरुआत करने की, रिलीजियस की लॉज की सोसाइटी के अंदर, ऑफन लीड बाय द चैरिस्मेटिक रिलीजियस लीडर। ठीक है, ये तो क्या है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म्स के बारे में। फिर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, फिर उसके बाद में आता है रिलेशन बताना है किसका, फंडामेंटलिज्म्स का टेररिज्म के साथ में क्या रिलेशन है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। जिसमें कि फर्स्ट क्या है आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन, सेकंड क्या है अर्ज विसेस दैम मेंटलिटी, थर्ड क्या है पॉलिटिकल गोल्स, फोर्थ क्या है रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन। तो ये तो क्या रिलेशन है किसका, ये सब के पॉइंट्स है जो कि किसके रिलेशन बताता है, और फंडामेंटलिज्म्स और रिलीजन्स के रिलेशंस के बारे में दर्शाता है। ये कितने पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन करना है सेक्युलरिज्म्स के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन बताना है सेक्युलरिज्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना मैन इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर इसके कौन कौन से की फीचर्स हैं, अगर की फीचर्स कौन कौन से हो गए इसके, सेपरेशन होना किसका, रिलीजियस का और स्टेट का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, फिर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, थर्ड है सेक्युलरिज्म कैन टेक डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं किसके, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, जो आपको एक्सप्लेन करने के इसमें पूछा गया है। फिर लास्ट में कंक्लूजन। और आपको ध्यान रखना है अगर आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम आपको 400 शब्द में आंसर लिखना है, यानी कि कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस में आपको आंसर्स लिखने होंगे। अगर आप चाहते हो 90+ मार्क्स स्कोर करना तो आपको 3 या 4 पेजेस में आंसर्स आपको लिखने ही होंगे, तभी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डाउट आता है इस वीडियो में, कुछ भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस हर एक ये जितने भी टॉपिक के नाम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड यूनिट वाइज में आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आप अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, जहाँ के मैंने आपको BPYG 172 से रिलेटेड हर एक यूनिट वाइज चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड किया है, हर एक टॉपिक मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड किया है। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आई हो। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये तो हमने देखा कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BPYG 172 से रिलेटेड, कम से कम टोटल 12 क्वेश्चंस क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी हो, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।